गुड आफ्टरनून। मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। समय ज़्यादा नहीं लेते हुए आज का सेशन है। ये फर्स्ट वीडियो में हमने देखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कैसे कैसे रूप है, कैसे कैसे क्या ग्राफ है, कौन फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कौन डिक्रीजिंग होता है, कौन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कौन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ये सब सारी चीज़ों को हमने क्या किया, देखा है। तो अब हम क्या बता रहे थे कि अगर हम पूरे ग्राफ के सिस्टम से चलेंगे तो अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक्स में हम डेरिवेटिव का यूज कैसे कर पाएंगे इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी हम मीन वैल्यू थ्योरम हम आपको बताएं। ये ध्यान देना कि अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूअस है एंड कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल में, देन वी हैव बाय मीन वैल्यू थ्योरम कि अगर ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C एट व्हिच द टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स एफ डैश सी जो होगा है ना, कॉर्ड, ये टेंजेंट मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव एफ डैश सी, और ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं स्लोप का x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पढ़े हैं ना। स्लोप का फॉर्मूला हम लोग ये पहले भी पढ़ाए हैं, बताए हैं कि अगर दो पॉइंट्स है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो हियर आउटपुट क्या है, y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर fx2। अगर देखो x1 x2 इनपुट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, अगर ये x1 होगा तो यहाँ पर ये fx1 होगा y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम x कोऑर्डिनेट x2 माने हैं तो इसका ये fx2 होगा y कोऑर्डिनेट। तो अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये बराबर होगा f डैश सी के, पैरेलल होगा, m1 बराबर m2 होता है पैरेलल के कंडीशन में। यहां पर हमने क्या माना है दोस्तों कि हमेशा x1 जो है सो x2 के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड जब भी होगा तो वैल्यू आगे वाले से राइट साइड वाले वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब नाउ अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम से ये आता है तो नाउ अभी हम पिछला वीडियो में हमने देखा है, अगर थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेना उससे, कि हम क्या पढ़े हैं कि अगर x1 इज लेस देन 4, पहले यहां लिखते हैं कि 4 इंक्रीजिंग फंक्शन, 4 इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हम बताए थे दोस्तों कि अगर x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज fx1 इज आल्सो लेस देन fx2। बात में आ रही है। अगर यहां इक्वल टू लगा देंगे तो इंक्रीजिंग लिखेंगे, और इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे। ये चीज हम सिचुएशन पढ़े थे ग्राफ के मेथड से। अब यहां पर देखना कि दिस इंप्लाइज अगर x1 इज लेस देन x2, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, x1 छोटा है x2 से, और इसको x2 में x1 को माइनस करेंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देगा। बात में आ रही है। अब यहां पर देखना, अगर यहां पर इसके सिचुएशन के अनुसार हम लिखते हैं कि fx2 और इसको उधर ले जाते हैं माइनस fx1। बात में आ रही कि नहीं आ रही, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझो, fx1 माइनस fx2, तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। लेकिन यहां पर अभी जब हम फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन की बात बोले हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन में यहां पर क्या है, x1 जो है सो fx2 से छोटा है, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगा, नहीं होगा तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग में x1 लेस देन x2 है, दिस इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा fx2 जो होगा और माइनस fx1 जो होगा, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ध्यान से सोचना, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हम बता रहे हैं, x1 क्या है, लेस देन x2, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर fx2 क्या हो गया, बड़ा हो गया fx1 से,
तो एफ एक्स टू में अगर एफ एक्स वन को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा? एक चीज और यहां से देखना नाउ, यहां से अब कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ये तो पॉजिटिव है, इसको यहां से यहां देखना कि x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन ऐसे लिखते हैं, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। दोनों वैल्यू जो आएगा सो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बस में आ रही है। अब यहां से अगर ये चीज को पूरा देखेंगे हम, ये क्या है? एफ डैश सी है। एफ डैश सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां बात में आ रही है? इसका मीनिंग समझ में आया? देखो यहां कि अगर डेरिवेटिव के रूप में यूज करेंगे तो ये फंक्शन जो था इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए यहां तक सही था ना। थोड़ा सा लॉजिक से सोचना कि एफ एक्स वन छोटा था एक्स टू से, तो एफ एक्स वन भी छोटा था एफ एक्स टू से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन हमेशा पॉजिटिव होगा। बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो पॉजिटिव होगा कि नहीं? और अगर पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये टोटल जो चीज है वो देखो मीन वैल्यू थ्योरम ये देता है ना कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ डैश सी। तो इतना का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? एफ डैश सी, और ये पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखिए अगर कोई फंक्शन है एफ और ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल पर, तो उसके बीच में कोई पॉइंट मिलेगा ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर उस पॉइंट पर कोई डेरिवेटिव यूज करेंगे, अभी हम एग्जांपल से समझाएंगे, अभी सीधा सीधी ये समझो कि अगर ये डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव दे तो उस पॉइंट पर जो है फंक्शन कैसा देगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देगा कि नहीं देगा? क्योंकि यहां से ये तो इंक्रीजिंग का कंडीशन है ना, ये वाला पहला वाला पार्ट तो इंक्रीजिंग का कंडीशन है। अब इसी से एक रिलेशन हम फाइंड आउट किए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव दे रहा है तो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, दे रहा है ना। अब यहां से ध्यान देना, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये एफ डैश सी जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन ये कैसा देगा? इंक्रीजिंग। और इसी से लिख सकते हैं एंड फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम इसको पुट कर सकते हैं कि एफ डैश सी जो होगा ग्रेटर देन जीरो। ये वाला पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इक्वल टू हटा देंगे और ये वाला पार्ट है इंक्रीजिंग के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब यहां से ध्यान देना, नाउ फिर से यहां देखना, अब यहां से लेते हैं फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करते हैं? सो देखो, हम ये तो हमेशा देखे थे कि x1 छोटा होगा x2 से, छोटा होगा ना। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन के तब क्या था कि एफ एक्स1 जो था वो बड़ा हो जा रहा था एफ एक्स2 से, मतलब उल्टा हो रहा था। ग्राफ में देखे थे ना कि अगर यहां पर जो है सो ये ग्राफ जो था ये इस टाइप का था यहां, कि अगर ये फंक्शन जो है इस टाइप से, कि यहां पर अगर इधर हम x1 और इधर x2 लेते हैं तो देखो ये इनपुट हुआ, तो ये जैसे जैसे राइट साइड बढ़ेगा x2 x1 से बड़ा होगा, लेकिन यहां पर इसका आउटपुट जो होगा f(x1) और ये f(x2), ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये f(x1) बड़ा हो जाएगा f(x2) से, मतलब इनपुट हम बढ़ाएंगे आउटपुट क्या होगा? घटेगा। तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो x1 छोटा है x2 से, लेकिन f(x1) बड़ा हो गया f(x2) से। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x2 माइनस f(x1). अब ये क्या है? छोटा है। f(x2) क्या है? छोटा है। f(x1) क्या है? बड़ा है। यहां फिगर से देखो, f(x2) क्या है? छोटा है। f(x1) क्या है? बड़ा है। तो छोटा में बड़ा चीज को घटाएंगे, ये तो स्वाभाविक है नेगेटिव देगा। और ऑलरेडी
x2 माइनस fx1, और इसको हम ये चीज तो पॉजिटिव देगा ना, क्योंकि x1 छोटा है x2 से, तो x2 में x1 को घटा देंगे, x2 माइनस x1, तो x2 तो यहाँ बड़ा है, इधर मुंह फाड़े रहता है बड़ा होता है, तो बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो ये पॉजिटिव देगा। तो यहां पर ये ऊपर वाला नेगेटिव आ गया और नीचे पॉजिटिव आ गया, तो टोटल रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव देगा ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर सिंपल सी भाषा में कि ये पार्ट जो है, ये सिचुएशन जब क्रिएट होगा तो लेस देन जीरो आएगा ना। बात यहां तक स्पष्ट है। तो अब देखना दिस इंप्लाइज, यार ये मीन वैल्यू थ्योरम से इससे इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी जब हम लिखेंगे तो दिस लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये लेस देन जीरो कब आता है, फोर। तो एक बार अगर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और फोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसके लिए जो होगा एफ डैश सी क्या लिखेंगे, सिर्फ लेस देन जीरो लिखेंगे। यहां तक बात स्पष्ट हुई। तो अब जो है सो इस टॉपिक्स में मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो हम डेरिवेटिव के माध्यम से कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और कौन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर? यस सर। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि f इज इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा अगर f डैश एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और x जो होगा ये ए बी जो इंटरवल रहेगा उसी के बीच का कोई मेंबर रहेगा। f डैश एक्स नेगेटिव रहेगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर ये जीरो आ जाएगा ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ये प्रॉपर्टी हम मीन वैल्यू थ्योरम से प्रूफ करके दिखा दिए, कोई परेशानी यहां तक। अब यहां से अगर थोड़ा सा चेंजिंग करके दिमाग में रखना कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, और सिर्फ इंक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन रहेगा, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, जैसे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। हाँ, आपका एक क्वेश्चन आता है, यहां पर पूछेगा कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx is equal to 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज ए में कह रहा है इंक्रीजिंग और बी में कह रहा है डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन है, बस में आ रही है। अब देखना इसी टाइप का क्वेश्चन जो है सो देता है कि हमको इंटरवल फाइंड करना है कि ये जो है किस इंटरवल में पूरा रियल नंबर में कहां से कहां तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहां से कहां ये डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन का क्या तरीका है, सो देखिए, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जो भी फंक्शन, उसको एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है? जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ठीक है? अब यहां देखना, सो नाउ अब हम इसको जो है इसका फैक्टर के रूप में जैसे हम पुट करेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर 0, दिस इंप्लाइज 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर, और ये तो 0 होगा नहीं, इसका फैक्टर होगा x स्क्वायर
और -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। x कॉमन आएगा, x -3, 2 कॉमन आएगा, x -3 इजिकल टू 0। तो x -3 और x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x का क्या वैल्यू निकलेगा? 3 निकलेगा और -2 निकलेगा। 3 और -2 निकलेगा। अब इतना करने के बाद आराम से इसको रियल लाइन पर प्लॉट करना। जैसे भी आएगा अच्छे से समझा दे रहे हैं। -∞ से ये इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया? 3 और -2। -2 किधर आएगा? इधर आएगा। 3 किधर आएगा? इधर आएगा। इतना दूर तक स्पष्ट है? अब ध्यान देना कि हमको देखना है इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। तो कहां पर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या कर रहे हैं कि किस इंटरवल में f' पॉजिटिव होगा। जहां जहां f' क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वहां इंक्रीज करेगा, और जहां नेगेटिव वहां डिक्रीज करेगा। तो अब जो है इस इंटरवल का देखो, -2 से कुछ छोटा वैल्यू ले लेना। -2 से क्या ले लेंगे? छोटा। तो -2 से छोटा कौन होगा? -3 होगा ना। इधर -3। अब यहां पर f' में इसको पुट करके देखना। यहां पर पुट करके हम क्या देखेंगे f' में? सो देखना, यहां पर रफ में कहीं करना, ठीक है। ये करना काम कि f' के जगह सबसे जो अंतिम में है लेफ्ट साइड से, इनफाइनाइट को छोड़ के, इसके इधर ये यहां से कुछ छोटा अपने मन से कोई भी छोटा वैल्यू, इससे कम कोई भी छोटा वैल्यू। यहां पर -2 से सबसे छोटा यहां पर -3 आ रहा है। तो यहां पर भाई -3 को पुट कर लेना। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको समझा रहे हैं। ऐसे हम लोग तो बीच वाला वैल्यू भी ले लेते हैं कि 2 और 3 के बीच में 0 आता, तो 0 यहां पुट करके हमको तुरंत मान पता चल जाता। लेकिन हम एक अभी इनिशियल पोजीशन में समझा रहे हैं। -3 पुट करेंगे तो भाई देखो यहां पर 12 गुने -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +9। -12 गुने -3 और ये -72, 12 9 और ये माइनस कुछ भी करेंगे ये रिजल्ट जो है सो पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा? -72 इसमें घटाएंगे तो ही पॉजिटिव आ जाएगा। ये रिजल्ट हमको यही सिर्फ चेक करना था। वैल्यू निकालने का मतलब ये देखना था कि ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इस इंटरवल में यहां पॉजिटिव, तो अगर ये दोनों जो रूट्स निकला हुआ है, क्या ये जो इक्वेशन का ये रूट्स निकला हुआ है, अगर ये डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश रूट्स है, अलग अलग है, तो अल्टरनेट साइन चलेगा। यहां प्लस है तो अब यहां माइनस, यहां पर फिर प्लस। अगर ये रूट्स 2 बार रिपीट होता, जैसे 3 3 और -2 आता, तो एक रूट डबल रिपीट होता, तो यहां पर एक बार जो भी आता वो 2 बार प्लस प्लस तब माइनस। बात सुना रही है? क्लियर? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? तो इसमें अगर ये रियल लाइन पर हम इसको अगर प्लॉट कर पाए इतना कैलकुलेशन करने के बाद, तो अब हम देखो आराम से निकाल सकते हैं। ये पॉजिटिव क्या दे रहा है? f' ना। यहां पर पॉजिटिव क्या है? f', क्योंकि f' ये पॉजिटिव है ना। तो f' जैसे पॉजिटिव है यहां किसी पॉइंट पर, तो यहां पर a नंबर का लिखेंगे कि हमको इंटरवल फाइंड करना था इंक्रीजिंग का। सो इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कहां कहां करेगा? तो देखना -∞ से लेकर के -2 तक, यहां तक, और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट को हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया इंक्रीजिंग पार्ट, जहां पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहां पर f' जो है सो पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया यहां से यहां तक। दूसरा डिक्रीजिंग इंटरवल। डिक्रीजिंग इंटरवल क्या आएगा? f' जहां नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव कहां से कहां तक में दे रहा है? -2 से 3 तक में दे रहा। तो ये चूंकि यहां f' जो है f' जो है सो क्या है?
नेगेटिव है ना। x इसके बीच का वैल्यू होगा, तो यहां इस पार्ट में देखो नेगेटिव है, तो ये इस इंटरवल में क्या देगा, डिक्रीजिंग वैल्यू देगा। यहां तक बात समझ आ रही है? कोई परेशानी है तो देख लो कि कैसे कैसे इस टाइप का जो सॉल्यूशंस रहेगा, है ना, कैसे इस टाइप का जो सॉल्यूशंस रहेगा ये कैसे बनेगा, इसका कैसे ये सॉल्व होगा कि कहीं भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना रहेगा। एक टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का। अभी हम ट्रिकोनोमेट्री की बात नहीं किए, फिर उसका एक दो एग्जांपल ट्रिकोनोमेट्री का बताएंगे, पहले हम पॉलिनोमियल का सीख लेते हैं। तो कई सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको f डैश x 0 करेंगे, वहां से x का वैल्यू निकलेगा, रूट्स निकलेगा इसका, उसको हम रूट्स को रियल लाइन पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उसका लेफ्ट साइड से उससे थोड़ा सा मिनिमाइज वैल्यू, उससे और कम वैल्यू हम f डैश x में क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब यहां पर जैसे जैसे पुट करेंगे तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये रूट्स जो है सो अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस माइनस इस टाइप से। और अगर रिपीटेड रूट्स है तो जितना बार रिपीटेड है उतना बार पहले सेम साइन जाएगा, फिर अल्टरनेट होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, और इस टाइप से देखो बहुत ही आसानी से हमारा इंटरवल निकल जाता है कि किस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा और किस में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो ये हमारे ख्याल से अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो बन जाएगा, बन जाना चाहिए। और हमेशा खास करके या तो ट्रिकोमेट्रिक का देता है या तो फिर पॉलिनोमियल फंक्शन का देता है, ये इंटरवल फाइंड करने ही देता है। ठीक है, तो अब इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना तो हम क्या दिखा देंगे कि जो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव मान दे रहा, डिक्रीजिंग है तो f डैश x लेस देन 0 देगा। तो हम मीन वैल्यू थ्योरम से ये ज्ञात कर पाए कि इसमें डेरिवेटिव का यूज करके हम कितने आसानी से निकाल लिए। अब सोचो कि इस फंक्शन का अगर ग्राफ खींचना रहता तो कितना थोड़ा सा टफ काम था कि नहीं, लेकिन डेरिवेटिव का यूज करके हम कितना सिंपल तरीका से निकाल लिए, और उसका कोई कंसेप्ट भी हम गलत नहीं है। हम तो मीन वैल्यू थ्योरम से उसको थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिए कि कैसे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और कैसे डिक्रीजिंग होता है। उसी मेथड को यूज करके सिखाएं। तो अब इसको बस एक बार डिफरेंशिएट करना है, x का वैल्यू निकालना है, इसको रियल लाइन पर प्लॉट करना है, मिनिमम वैल्यू जो है उससे थोड़ा कम वैल्यू f डैश x में पुट करना है। यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ये वैल्यू कहाँ पुट करना है, f डैश x में पुट करना है, fx में पुट नहीं करना है, f डैश x में। f डैश x अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग होगा, f डैश x अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग होगा। तो इंटरवल अब जहां जहां प्लस होगा उस इंटरवल को लिख देना, जहां नेगेटिव होगा डिक्रीजिंग इंटरवल में लिख लेना। बात में आ रही है? इसमें और कोई गिला शिकवा है? नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप से हमने अभी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़ा कि कौन फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, और आपको उम्मीद है कि अभी अगर ये बातें समझा पा रहे हैं तो आगे भी समझा पाएंगे, ये हमें उम्मीद है। तो आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।